नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो भारत ने मेक इन इंडिया नारे के साथ सफलता का पहला कदम बढ़ा दिया है और भारत के इस पहले विकसित कदम को मजबूती देने के लिए उसके दोस्त रूस का उसको साथ मिला। परमाणु ऊर्जा के इस क्षेत्र में विकास के मद्देनजर रूस भारत में 12 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने में मदद करेगा। ये रिएक्टर अगले 20 साल में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, भारत रूस शिखर वार्ता के दौरान रूस भारत में ही अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाने के साथ सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी राजी हुआ। तो क्या मोदी का मेक इन इंडिया सफल माना जाए? क्या भारत ने सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है? इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में। तो हिंदुस्तान दिन ब दिन ऊंचाइयों के नए आयाम को छू रहा है। मेक इन इंडिया के साथ हिंदुस्तान अब नई ऊंचाइयों को और भी छुएगा। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा लगाते हुए कहा कि भारत के विकल्प भले ही बढ़ गए हों, फिर भी रूस देश भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बना रहेगा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब तक उनके खाते में कई उपलब्धियां जुड़ गई हैं। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। लेकिन जल्द ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया की योजना भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती नजर आएगी। दरअसल भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान से खुद को जोड़ लिया है। दोनों देशों के बीच हुई 15वीं वार्षिक शिखर बैठक में परमाणु ऊर्जा, रक्षा और बिजली उत्पादक में सहयोग समेत 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान रूस ने अपने उन्नत लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने की घोषणा की। ये भी तय हुआ कि रूस अगले 20 सालों में भारत में कम से कम 12 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण भी करेगा। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद हुई शिखर वार्ता में मोदी और पुतिन ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प जताया। रशिया और भारत का बहुत दशक से बहुत क्लोज, बहुत अच्छा दोस्ती है और खास करके रशिया का जो एनर्जी रिजर्व्स है और इंडिया का बहुत बढ़ रहा है एनर्जी का डिमांड, इस पे कोऑपरेशन का संभावना अधिक है। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा है पिछले सालों में। मेरे ख्याल में दोनों साइड को इसमें फायदा है और ये हमारा जो क्लोज फ्रेंडशिप, इसको आगे लेना चाहिए। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में मोदी और पुतिन के बीच कई नई रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें रक्षा संबंध और मेक इन इंडिया समेत भारत की प्राथमिकताओं को जोड़ने पर जोर दिया गया। इसमें रूस भारत को बेचे जाने वाले हथियारों के कलपुर्जों का निर्माण का कारखाना, रूस अगले 2 दशकों में परमाणु संयंत्रों का निर्माण करेगा, भारतीय खनन कंपनियां रूस में पोटाश खनन का काम कर सकेंगी, भारतीय कंपनियों को रूस में तेल गैस क्षेत्र में दोहन की अनुमति मिली, भारत के एसआर ग्रुप ने रूस से कच्चे तेल को लेकर बड़ा करार किया, टाटा पावर रूस के सरकारी कोष के साथ वहां ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगी, भारतीय कंपनियों ने 10 साल तक रूस से कच्चा तेल लेने का करार किया, रूस में औषधि, उर्वरक, कोयला समेत अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को लेकर भारतीय निवेशक आएंगे। कुद्दमकुलम में 40,000 करोड़ की लागत वाली 2 और यूनिट बनाएगा। भारतीय कंपनियां रूसी कंपनियों से करोड़ों के हीरे खरीदेंगी। चीन के शीर्ष ट्रेड एंटरप्राइजेस के कार्यकारी प्रमुख झाओ येन ने कहा था कि मेक इन इंडिया हमारे लिए एक बड़ा मौका है। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने भारत में 60 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्टफोन बनाने की पहल की है। हाल ही में चीनी मोबाइल कंपनी सेलकॉन मोबाइल्स देश में अपनी पहली यूनिट लगाने की जुगत में है।
रूस और भारत के बीच हुए समझौते को विकसित भारत के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है। मेक इन इंडिया के साथ ही भारत सफलता की ओर बढ़ चला है, जिसको अब रूस ने भी मदद देने की बात कही है। मेक इन इंडिया के साथ ही भारत दुनिया भर में अपना जलवा बिखेर सकेगा और विश्व पटल पर उसे एक नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मोदी सरकार का मेक इन इंडिया सपना जब सच होता, हकीकत का रूप लेता नजर आता है तो विश्व के पटल पर भारत की एक नई पहचान बनती नजर आती है। इसी मुद्दे पर विस्तार चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कुमार मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ आदिल आजमी साहब हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत है सर आपका। ललित, क्या लगता है जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते नजर आए थे तो उस दौरान ये सपना थोड़ा आसान नहीं लगता था, लेकिन चाइना के बाद रूस ने जिस तरह से भारत में व्यापार को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई है, क्या माना जाए ये कदम मील का पत्थर साबित होगा भारत के विकास के लिए? कुणाल, जिस तरह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मेक इन इंडिया का जो नारा दिया उसके तहत वो जिस तरह से अमेरिका, जापान और फिर चाहे अपने पड़ोसी मुल्क हों, चाहे हम म्यांमार की बात करें या फिर हम भूटान की बात करें या नेपाल की बात करें, इन जो देशों की या फिर हम ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करें, तो इन देशों के जो दौरा था उसमें एक ही इनका मकसद था कि किस तरह से खासकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में किस तरह से वो वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से भारत में निवेश करने के लिए वो प्रोत्साहित करें और किस तरह से उनके साथ रक्षा सौदा किया जाए या फिर और भी जो सौदे होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हो या फिर आपके आईटी से जुड़े हों, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था उसको लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक जगह मिलती जा रही है। और जिस तरह से रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से कल दौरा किया और अपने इस दौरे में करीब 16 समझौते उन्होंने भारत के साथ किए, जिसमें एक रक्षा सौदा भी था, साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के साथ को लेकर भी एक सौदा किया गया और उसके साथ खनन, जो हीरा खनन है उसके साथ भी उन्होंने उन पर हस्ताक्षर किया। तो कुल मिलाकर जो देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी की एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से बाहरी मुल्कों में जाएं और वहाँ के इन्वेस्टर्स को, वहाँ के सरकार को किस तरह से अपने देश में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जितने भी निवेश हैं अगर देखा जाए, हालांकि अभी तक कुछ अमेरिका की तरफ से कोई निवेश नहीं किया गया या फिर यूँ कहें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई निवेश नहीं किया गया, लेकिन जो समझौते किए गए हैं उसका कहीं ना कहीं भविष्य में कोई ना कोई हमें सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हम पुतिन की बात करें तो रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है, खासकर रक्षा सौदों को लेकर हमेशा हमारे साथ उसके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम बात करें तो यूपीए की गवर्नमेंट जो रही उसी दौरान कहीं ना कहीं रशिया हमारे से थोड़ा दूर होता गया। उसका कारण ये भी था कि भारत सिर्फ रशिया पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, वो अमेरिका के साथ भी अपने उतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, क्योंकि एक देश पर आप डिपेंड नहीं रह सकते अगर आपको रक्षा सौदा करना है या परमाणु ऊर्जा पर आपने अपने काम करना है, जो भी इस तरह के जो सौदे होते हैं उसको लेकर। लेकिन रशिया ने जिस तरह से भारत के साथ जो निवेश करने की एक बात कही है, चाहे हम हीरे की खनन को लेकर बात करें या फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर हम बात कर रहे हैं या फिर रक्षा सौदों को लेकर, हालांकि रक्षा सौदों को लेकर कोई इतना हस्ताक्षर नहीं, कोई समझौता नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने भविष्य में कोई ना कोई बात करने की ये पहल दिखाई है। वाकई क्या ये भविष्य में कोई अच्छा रोल निभा पाएंगे? क्योंकि रशिया भी इस वक्त बहुत ही मंदी हालत में चल रहा है, जब से उसने यूक्रेन का जो उनका चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, और अमेरिका ने जिस तरह से उन पर अंतर्राष्ट्रीय जो पाबंदियां लगाई हैं तो वो भी अलग थलग पड़ गया है और उसे ज़रूरत है भारत की। इसी पर चर्चा करने के लिए कुणाल, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। अब्दुल बासित साहब जो आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, सर स्वागत है आपका, और सबा इसरार साहब जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, सर स्वागत है। सबा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ जिस तरह से हमारे जो करार हुए हैं, जो समझौते हुए, और पुतिन ने जिस तरह से भारत के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात
बनाने की जो कोशिश की है, क्या वाकई लगता है कि अब दोनों देश मिलकर कहीं ना कहीं ऊर्जा में निवेश करेंगे? जो हेलीकॉप्टर्स के कल पुर्जे जो भारत में बनेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूर होगी, और एक जो अच्छा समझौता है वो कहीं ना कहीं अच्छे मुल्कों में तब्दील हो पाएगा कि दोनों मुल्कों के जो 10 साल पुराने रिश्ते थे तो काफ़ी दूरियां हो गई थी और इस कारण रशिया पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया था। देखिए, ये सच है कि हमारे देश के अंदर रशिया से हमारा ताल्लुक जो है इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से बहुत वसी ताल्लुकात रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी रही हैं जिसकी वजह से लोग जो है अमेरिका के करीब होते चले गए और रशिया से दूर हो गए। ये बात सही है कि विदेश से व्यापार करना, विदेश के यहाँ जाना, विदेश के यहाँ के लोगों को बुलाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मेकिंग इंडिया का जो नारा था देश के अंदर, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा।